हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा होगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस को कर रहे थे। लास्ट 2 क्लास से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को हैंडल किए और आगे भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं, आई मीन अप्रोच होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन ही पिक कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन काइंड ऑफ रिवीजन के लिए मान लीजिए रिपीट हो सकता है, अदरवाइज फोकस इसी चीज पे है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हैंडल किया जाए और प्रैक्टिस में लेके आया जाए, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सके। आपका काम ये है इन सारे क्वेश्चंस को जो है फिगर आउट करना, उनके अप्रोच को फिगर आउट करना, और जब आप ये सारी चीजें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपका बेहतर हो जाए तो फिर आप टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करो तो एटलीस्ट आपके माइंड में जो है अप्रोच रहे कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जो है सॉल्व करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक नए पार्ट के साथ आए हुए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ और समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 30 1 upon sin pi by 4 plus k minus 1 pi by 6 into sin pi by 4 plus k pi by 6। नाउ इसमें क्वेश्चन तो थोड़ा सा डरावना है और ये सारा कहानी इससे ही रिलेटेड है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इसको कैसे सिंपलर फॉर्म में बनाया जा सके, इसको एडजस्ट कैसे किया जा सके। तो अगर आप सिर्फ एंगल्स पे फोकस करेंगे, दिस वैल्यू पे, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में तो अगर हम लोग इसको एक्सप्लोर करके एक्सपैंड करके सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इसको इजी कैसे बनाया जाए, हम लोग वही अपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनका इस्तेमाल करेंगे पहले। लेकिन इस एंगल को तो चेक कर ले। तो अगर मैं इस एंगल पे फोकस करूं तो इट्स पाई बाई 4 प्लस, मैं इसको ओपन कर देता हूं इसी में, के पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, और दूसरा है मेरा पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ओके, तो क्या हो कि अगर मैं इस एंगल में से इसको माइनस कर दूं तो, या इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो आप पाओगे कि ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा एक्स्ट्रा। सपोज करिए मैंने एंटायर एंगल को मैंने साइन ले लिया और इसको मैंने माइनस कर दिया, इस वाले एंगल को, देन आई विल लेफ्ट विथ साइन माइनस पाई बाई 6। सही है, साइन माइनस पाई बाई 6 मेरे पास बचा हुआ है। तो इसमें मुझे साइन पाई बाई 6 से डिवाइड कर दूं मैं। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि ये पूरा कंप्लीट अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। अभी ये इक्वेशन मेरा बैलेंस नहीं है, तो इससे मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, इस वैल्यू से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। अगेन ये क्या आ जाएगा, पूरा साइन माइनस पाई बाई 6। नाउ साइन पाई बाई 6 का मतलब ये हो गया लगभग 30 डिग्री, लगभग क्या मतलब 30 डिग्री। तो इसको तो इजी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। यहां पे हम लोग साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कर सकते हो इसको प्लस इसे और माइनस इसे, इजी करने के लिए। सो दिस विल बी 2, तो ये मेरा अब x और ये y हो गया सपोज। सो साइन x माइनस y, साइन x यानी कि पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 साइन x, कॉस y दैट इज पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस कॉस x दैट इज पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई
6 इंटू साइन वाई पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6, ये सब अंदर अपॉन में दिस वन साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 सॉरी के पाई बाई 6। नाउ अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ सेपरेट करते हैं, इसको इसके साथ सेपरेट करते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं x, तो मैं ऐसे ही लिखता हूं साइन x और कॉस y इस तरह से। तो मेरा साइन जब मैं इसके साथ लिखूंगा समथिंग लाइक, ध्यान से बस ऑब्जर्व करिए, दो तो मैं बाहर ही कर दे रहा हूं। नाउ साइन x कॉस y बाई साइन x इंटू कॉस y, सॉरी साइन y माइनस कॉस x इंटू साइन y बाई साइन x इंटू साइन y। नाउ चेक दिस आउट, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है कॉस y बाय साइन y, कॉस x बाय साइन x, यानी कि 2 कॉट y माइनस कॉट x। नाउ कॉट y का मतलब, कॉट y का मतलब मेरा हो गया 2 ब्रैकेट में, y मैंने किसको माना था इसको, k कॉट पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। नाउ यहां तक क्लियर है। अब हम लोग यहां पे इसकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं 1 2 का, ठीक है, 1 2 3 अप टू 13। तो 2 मेरा आउटसाइड में बाहर, ये हो जाएगा आपका कॉट पाई बाई 4 प्लस, अगर मैं यहां पे के की जगह 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो कंप्लीट आउट, माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस के की जगह 1 आया तो पाई बाई 6। नाउ अब के को हम लोग 2 रखेंगे, 2 तो हमने बाहर कर रखा है तो उसको कोई इश्यू नहीं है, इसी में एंटर करने। सो प्लस कॉट पाई बाई 4, यहां पर 2 रखने पे 2 माइनस 1 हो गया, प्लस पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, जब मैं 3 रखना हूं k इज इक्वल टू 3, तो मेरा हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 एंड सो ऑन। तो अगर आपको एक पैटर्न आप देखोगे, इसका ये नेक्स्ट टर्म इसको कट कर रहा है, इसका ये नेक्स्ट टर्म इसको कट कर रहा है, ऐसे कंटिन्यूअसली कट करता चला आएगा, और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास जो लास्ट वाला बच जाएगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट टर्म कुछ है ही नहीं, कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। सही है, सही है, ये सब कट जाएगा, बीच का बच गया ये, वो भी माइनस का। तो अगर मैं इसको अब यहां पे अगर साथ में लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 एंड 13 पाई बाई 4, कितना हो गया, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे 12 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करूं सो 26 और 3 मतलब कॉट 29 बाई 12। सही है। सो कॉट 29 बाई 12 का मतलब क्या हो गया, ये पाई बाई 4 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, कॉट 1 हो जाएगा, मीन्स 2 1 माइनस कॉट 29 बाई 12। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 पाई प्लस
5π/12 चेक करके देखो, 12 दूना 24 और 5 29, 29π/12। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉट 5π/12। सही है ना। 5π/12 का मतलब क्या हुआ, सी जब ये मैं 2π प्लस समथिंग कर रहा हूं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया तो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे एज इट इज, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। क्लियर है ना। कॉट 5π/12 का मतलब क्या हो गया, इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। 5 इंटू 180/12 मीन्स 315 दैट इज 75 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये लिखा हुआ है 2 1 माइनस कॉस, कॉट की जगह मैं लिख दे रहा हूं कॉस 75/sin 75, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 1 माइनस कॉस 45 प्लस 30/sin 45 प्लस 30, अगेन कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करें तो ये लिख सकते हैं 2 1 माइनस कॉस 45 यानी कॉस एक्स प्लस वाई का मतलब हो गया कॉस ए इंटू साइन इंटू कॉस बी माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। सिमिलरली नीचे साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 45, ये होता है फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ना इनके वैल्यूज हम लोग रख देते हैं, दैट इज 2 1 माइनस कॉस 45 यानी 1/√2 और कॉस 30 यानी √3/2 यानी कि √3/2√2 माइनस, इसको हम लोग अभी अलग ही रख रहे हैं, माइनस साइन 45 यानी 1/2 एंड साइन 30 1/2 यानी कि 1/2√2 2√2 बाई कॉस 45 का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी साइन 45 1/√2 एंड √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 एंड प्लस 1/2√2। सही है, गुड। तो इसको हम लोग आगे फर्दर ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके, ये तो कट ही जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 ब्रैकेट में √3 + 1 माइनस √3 + 1 बाई √3 + 1। सही है ना। √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4/√3 + 1। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो नीचे वाले वैल्यू को हटाने के लिए, तो √3 सॉरी सिर्फ √3 पे है, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3 - 1 और यहां पे हो जाएगा 3 माइनस यानी कि a - b a + b a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आया हमारा 2√3 - 1। ये हमारा क्या हुआ फाइनल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बेशक है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक अप्रोच आप समझ रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे चीजों को डिनोमिनेटर्स हटा के न्यूमरेटर और इस तरह के सिंपल फॉर्म में बनाना है, क्योंकि ये समीशन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एडजस्ट करके कुछ ऐसा होगा कि जो इतने बड़े सम को भी कट पिट करके सब छोटा कर दे, फिर इजी वे से आप वैल्यू पुट करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, आप एक बार इसको चेक करो, समझने की कोशिश करो, अगर ना समझ में आए तो वापस से रिपीट करके इसको देखो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ cos alpha plus cos beta is equal to 3/2 and sin alpha plus sin beta is equal to 1/2 and theta is arithmetic mean of alpha and beta, मतलब क्या रहा है ये, थीटा जो है मेरा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, is arithmetic mean of alpha and beta, then find sin 2 theta plus cos 2 theta। ठीक है,
तो क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो पॉज करके, देखो आप किस तरफ आप मूव करते हो। पॉज करने के बाद अगर आपने कर लिया हो तो फिर वापस से हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कई सारे हमारे पास मतलब आइडेंटिटीज है, बट कुछ हमारा डायरेक्टली हिट करेगा, जैसे कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या करते हैं, ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो मैं लिखता हूं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद रखना हमारे सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू के डिस्कस कर रहे हैं, इनसे आपको बस हिंट लेना है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपना जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो कर लो। सो दिस वी कैन राइट इट, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 3। नाउ कॉस अल्फा कॉस बीटा को मैं प्लस कॉस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अगर मैं आइडेंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, दैट इज कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली साइन x प्लस साइन y, दैट इज 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3। ना ये कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की जगह थीटा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 या टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। सही है। अब मुझे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के बारे में बताना है। हमें पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में फॉर्मूला, तो मैं साइन 2 थीटा निकालना अगर चाहूं, सो आई कैन राइट इट लाइक साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे टेन थीटा दिया हुआ है तो इनका वैल्यूज जरा पुट करता हूं। सो दिस विल बी 2/3 बाई 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर। सही है। सो इट विल बिकम 2/3 बाई 1 प्लस 4/9। सो नीचे हो जाएगा 13, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सो साइन 2 थीटा मेरा हो जाएगा 2/3 इंटू 9/13, तो 6/13। सही है। इसी तरह से मैं cos 2 थीटा को अगर देखूं तो मैं cos 2 थीटा को लिख सकता हूं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस बाई 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 9 माइनस 4। एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया, यस आई डिड। यहां पे 1 आएगा क्योंकि मैंने यहां पे गलत कर दिया था। सो 9 इंटू ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 3/5। सॉरी ये रहने दो, हाँ ठीक है, ये 5, 3/5। ऐसे ही ये 1/3 ऐसे ही छोटे मोटे मिस्टेक होते रहते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि कभी कभी माइंड स्लिप हो जाता है। खैर ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8/9 अपॉन 10/9, 9 9 से कैंसिल, यानी कि 2/5, सॉरी 4/5। तो अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 7/5।
ठीक है, दैट इज साइन 2 थीटा एंड दिस इज कॉस 2 थीटा। 3/5 4/5 दैट विल बी 7/5। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कोई सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई मिस्टेक वैल्यूज रख दिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दो सेट दिए हुए हैं। लेट P इज इक्वल टू थीटा, यानी कि सेट जो है वो एंगल का है थीटा सच दैट, जो किस बात को फॉलो कर रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। एंड Q जो सेट है मेरा वो भी थीटा एंगल का ही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। बी टू सेट्स, हमें P और Q में रिलेशन बताना है कि P क्या Q का सबसेट है या Q जो है P का सबसेट है, कि आपस में ये दोनों इक्वल है कि क्या है, कहानी क्या है इनका। नाउ हम लोगों को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले सिचुएशन में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को एडजस्ट करेंगे। देखते हैं इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन को लूं और इस इक्वेशन को, जैसे मान लीजिए इसको लेता हूं, अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा को लेता हूं, तो मुझे थोड़ा सा मेरा इंट्यूशन वर्क करना चाहिए। जैसे मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, √2 लगा हुआ है, तो एक काम करता हूं दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं, तो इसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, कुछ सिमिलर टाइप का कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज 1 माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला पता है। सी वी नो दैट कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। दोनों साइड का 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरा माइनस साइन 2 थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है कॉस 2 थीटा के। ठीक है, मतलब चाहे कंडीशन इसको सेटिस्फाई करे चाहे एक ही बात है, इसको थोड़ा सा हमने इजी कर दिया। ऐसे ही इसको हम लोग चेक करते हैं, तो इसको भी दोनों साइड में अगर स्क्वायर में करूंगा, दिस विल बिकम लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन कॉस 2 थीटा का हमें एक और फॉर्मूला पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट इट लाइक 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगेन ये 2 प्लस 1 प्लस में 1 प्लस, तो ये कैंसिल हो गया दोनों। बचा क्या मेरा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि आप जो P की बात कर रहे हो और Q की बात कर रहे हो, दोनों का जो कंडीशन फॉलो करना है एंगल को, वो सेम कंडीशन फॉलो करना है। यानी कि ये इसमें जो सेट बनेगा, इनके जो एलिमेंट्स होंगे सेम वही एलिमेंट्स Q के होंगे। इट मींस दैट ये दोनों बातें शो कर रहा है कि मेरा जो P है वो Q के इक्वल है। ठीक है, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ मूव करते हैं। इसको आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको मींस अप्रोच पता है कि कैसे फॉलो करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/4, यानी 0 से लेके π/4 के बीच में ही है कुछ, और हमें T1 दिया हुआ है tan थीटा पावर tan थीटा पावर cot थीटा दिस हमें बताना है, ऑर्गेनाइज करना है T1 T2 T3 T4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा भी आप चाहो। अब ये बेवजह तो दिया नहीं है। यूजुअली मान लीजिए आप इसी से सॉल्व करना शुरू कर दिए और आप इसको ध्यान नहीं दिए तो आप कई जगह फंस जाओगे। आप ये जो दिया हुआ है इसका कोई पर्पस है, इनका इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व करो। तो क्योंकि 0 से π/4 के बीच का दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि 0 से π/4 का मतलब आप बीचों में देखोगे तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है दैट इज π/4 में एक जगह आता है π/3, π/3 में का वैल्यू π/6 पे अगर वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा,
पाई बाई 6 पे अगर आप देखोगे यानी कि 30 डिग्री tan 30 ये 45 tan 30 डिग्री पे साइन 30 1/2 cos 30 √3 यानी 1/√3 1/√3 का मतलब हो गया 1 पॉइंट। वैसे भी ये 45 का वैल्यू 1 होता है, ये 0, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ tan थीटा कोई वैल्यू है उसका वैल्यू 0.5, मैंने ये वैल्यू पिक कर लिया। अब इसी वैल्यू को मैं इसमें रख के सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि ये वैल्यू मेरे लिए इजी है, ठीक है। तो T1 क्या हो जाएगा मेरा 0.5 पावर 0.5, क्योंकि tan थीटा पावर थीटा है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं इसको 1/2 पावर 1/2, या फिर ऐसे कर सकता हूं 1/√2। ना √2 का वैल्यू क्या होता है, लगभग √2 का वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 1.4 समथिंग है, समथिंग। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1/1.4 या फिर 10/14 या 0.7 यानी 0.7 समथिंग आएगा। एक हमें आइडिया मिल गया ना। tan थीटा दिस है तो cot थीटा मेरा क्या हो जाएगा इसी के रेस्पेक्ट में, cot थीटा मेरा हो जाएगा, cot थीटा विल बी 1/tan थीटा 1/2 है तो cot थीटा मेरा 2 हो जाएगा। तो मैं इसको T2 क्या लिख सकता हूं, T2 इज इक्वल टू 0.5 पावर 2, सही है, मीन्स 0.5 इंटू 0.5 मीन्स 0.25, सही है। क्वेश्चन इजी है, अगेन क्वेश्चन इजी है, बट कहने का मतलब ये कि हम लोग किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। सो T3 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पावर 0.5 मीन्स √2 मीन्स 1.41। नाउ T4 मेरा क्या हो जाएगा, T4 2 पावर 2 यानी कि 4। अब आसानी से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। मेरा सबसे हाईएस्ट क्या है T4, उससे छोटा क्या है T3, उससे छोटा क्या है T2, सॉरी T1, उससे छोटा क्या है T3। एक सेकेंड, ये मेरा T1 है, हाँ ठीक है। T4 से T3, T3 से T1 और T1 से फिर T2, सही है, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखिए दैट इज cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e। ई हमें पता होना चाहिए, ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू होता है मेरा 2.718, आगे काम आएगा। जहां पे अल्फा या बीटा दोनों ही -पाई से पाई के बीच में है, ठीक है। ब्रैकेट का भी केयरफुली, यानी कि एक एक छोटी छोटी माइन्यूट इंफॉर्मेशन का भी इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ वैल्यूज बताने हैं अल्फा और बीटा यानी एंगल के, कितने ऐसे वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करेंगे, विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। सो पहले तो हम लोग इसको फिगर आउट करते हैं। कुछ cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, सी अगर हम लोग ग्राफ को फोकस करें, ये बेसिक क्लैरिटी भी होना चाहिए, बेसिक क्लैरिटी भी होना चाहिए हमें। ग्राफ का हमारा दैट इज cos का हमारा ग्राफ है, तो 0 पे तो हमारा वैल्यू 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है। इसके बाद आपका हो गया, और ग्राफ इसने बोला है कहां से कहां तक का, सो ये हो गया 0, ये हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, ये 1 वैल्यू हो गया, 1 तो y इसमें, ये आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 3π/2, ठीक है। दिस इज π/2 माइनस का, दिस इज -पाई, ठीक है। सो cos अल्फा माइनस बीटा 1 का वैल्यू का मतलब ये y का वैल्यू बता रहा है, और अगर मैं इसे एंगल में देखूं तो मैं ये कह सकता हूं cos 0, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
जीरो कहने का मतलब ये कि जहां पे अल्फा का वैल्यू वहीं पे बीटा का भी वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है ना। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस, हमें ये नंबर ऑफ वैल्यूज ही बताने कितने अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e। अगेन ये भी कोई वैल्यू, अभी हमने बताया कि ये कुछ वैल्यू है, ऐसे ही 1/e का भी कुछ वैल्यू होगा। 1/e का मतलब क्या हो गया, 1/2.71, इसका मतलब ये हो गया 10/27, ऐसे समझो आप 0.3 मान लीजिए 0.3। तो 0.3 का वैल्यू कहां होगा, ऊपर साइड में ही है ना, ऊपर साइड में ही होगा। हमें ये रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि ये यहां से लेकर पाई यहां के बीच में वैल्यू हमें बताना है, क्लियर है। तो एक तो वैल्यू यहां पे हो गया 0.3, मतलब प्लस का 0.3 कुछ यहां पे हाइट होगा मान लीजिए, तो एक वैल्यू हो सकता है यहां पे हो, एक वैल्यू यहां पे। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो कोई एक एंगल होगा जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी कि अल्फा का कुछ वैल्यू होगा, बीटा का कुछ वैल्यू होगा। मान लीजिए मैंने मान लिया कि अल्फा का वैल्यू होगा यहाँ पे P, बीटा का भी वैल्यू होगा P डिग्री। ऐसे ही अल्फा का मेरा यहां पे मान लीजिए P हो गया, इस साइड में आप देखोगे यहां पे भी -P डिग्री है, तो बीटा का भी -P डिग्री है। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हुए, 1 2 3 4, अलग अलग मैंने काउंट किए 1 2 3 4। एक और तरीका आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, मैं अगर यहां पे डायरेक्ट इसकी जगह अल्फा पुट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि cos 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा का मतलब क्या हो गया, cos 2 अल्फा का मतलब सी अल्फा का मतलब हो गया -पाई से पाई, cos 2 अल्फा के लिए यानी कि 2 अल्फा के लिए जो कंडीशन हो जाएगा बिलोंग करेगा -2 पाई से लेकर 2 पाई। अब जरा फिर से ग्राफ पे जाते हैं, यहां तक तो पाई है, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आपको पोजीशन मिलेगा 2 पाई का, सिमिलरली ये आपको पोजीशन मिलेगा 2 पाई का। अब यहां पर 0.3 वैल्यू है y के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा 0.3 हाइट है, e 1/e का वैल्यू, इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, यहां पे भी कट कर रहा है, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे कट कर रहा है। तो अब मैंने सिर्फ एक cos अल्फा के पॉइंट यानी cos 2 अल्फा के ग्राफ को कंसीडर किया, सिंपल सी cos अल्फा प्लस बीटा, अगर मान लो तुमने x मान लिया है अल्फा प्लस बीटा, तो ये एक तरीके से cos x का ग्राफ हो गया। cos x का ग्राफ जो है x जहां पे 2 कट कर रहा है अल्फा बीटा हो सकता है, मान लीजिए ये सपोज करिए ये मान लीजिए इस पॉइंट पे सपोज समथिंग लाइक 78 डिग्री है या 45 डिग्री 75 डिग्री है मान लीजिए, तो हो सकता है मेरा अल्फा मेरा 45 हो एंड बीटा मेरा 30 हो, बट माइनस का। सिमिलरली आगे 75 प्लस का, तो हो सकता है मेरा अल्फा प्लस 45 हो और बीटा मेरा प्लस 30 हो। तो ऐसे 4 वैल्यूज हुए ना। अब अगर इनको मैं दूसरे फॉर्म में यानी सिर्फ और सिर्फ अल्फा के फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा के फॉर्म में, तो ये ग्राफ मेरा तो हाइट तो यही रहेगा ना, y का तो डिस्टेंस सेम रहेगा, सॉरी कहां गया, 1/e दैट इज y का वैल्यू, हाइट तो यही रहेगा। इसी को थोड़ा और आगे तक हमने एक्सटेंड कर दिया, तो हमें ऐसे कितने वैल्यूज मिल गए, 4 वैल्यू, एक यहां पे, एक ये रहा, एक यहां पे, ऐसे 4 वैल्यूज मिल गए। सिर्फ हमने क्या किया, ये रेंज हमने एक्सटेंड कर दिया। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितने मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल वैल्यूज 4। आई होप समझ में आया। सो डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग भी आपका थॉट वर्क करना चाहिए, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ग्राफ वगैरह को भी माइंड में लेके चलना है, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे आप पुट करिए, इजी वे से सॉल्व करिए। अदरवाइज कुछ मेथड अगर आप दूसरा फॉलो करते तो वो थोड़ा सा मान लीजिए टफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं मान लीजिए इनएक्यूरेट भी रहे। तो अपने एक्यूरेसी को भी मेंटेन करने के लिए आप इससे और थोड़ा सा इजी वे से सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, गुड। तो इसको मिटाते हैं, इसको आप ट्राई करिए, अच्छे से इम्बाइब करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आप अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो कोई है जो कर रहा है वो तो करेगा ही और आपसे आगे निकलेगा। तो आप मतलब
कंप्रोमाइज नहीं कर सकते इसमें। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने में इजी आपको लग सकता है एक बार के लिए, मतलब पढ़ने में। गिवन बोथ थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल। अगेन मैंने कहा ना, छोटी छोटी बातों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 से कम, मीन्स एक तरह से ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया ऑल पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस फाई इज इक्वल टू 1/2। वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा प्लस फाई। लग रहा है इजी? अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब ये हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, मीन्स π/6, मीन्स थीटा मेरा क्या हो गया π/6। ठीक है, अब जरा cos फाई का वैल्यू पता करते हैं। cos फाई इज इक्वल टू 1/3। नाउ अगर मैं 90 और मतलब 0 से 90 के बीच में अगर वैल्यूज देखूं cos का, तो 0, 30, 45, 60 और 90, क्योंकि एक्यूट एंगल दिया हुआ है तो इसी के बीच में देखते हैं। cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इसको ऐसे भी लिख देते हैं π/6, π/4, π/3, π/2। इसको थोड़ा सा हम लोग और भी एक्सप्लोर कर देते हैं। जैसे √3 का वैल्यू होता है मेरा 1.7 समथिंग, तो मैं कह सकता हूं ये मेरा 1, ये मेरा 0.8, ये मेरा 1/√, ये हमने देखा था 0.7, ये मेरा 0.5 और ये मेरा 0। ये वैल्यू कहां पे है? 0.3 पे। मतलब कहां पे ये लाई कर रहा है, देखो आप, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फाई है वो किससे बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है इधर π/3 से एंड π/2 से। सही है, π/3 और π/2 से बिलोंग कर रहा है। और अगर यही मैं इसके साथ ऐड कर दूं थीटा, तो थीटा प्लस फाई का मतलब क्या हो गया? बिलोंग्स टू π/3 प्लस π/6 एंड π/2 प्लस π/6। इसको ऐड करना तो इजी है, दैट इज ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 2, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 3, ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 3π/6 और 4π/6, मीन्स कह सकते हो इसको आप बिलोंग्स टू π/2 एंड 2π/3। सही है। सो ये मीन्स एक ये भी अप्रोच है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो एट सम लेवल तो ये इजी है, तो इसको मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल हमें बताना है इन विच द फंक्शन 3 sin x minus 4 sin cube x इज इंक्रीजिंग। नाउ फंक्शन का मतलब क्या है? हमारा fx इज इक्वल टू, इससे हम लोग फेमिलियर है, ये हमारा sin 3x है। सो इसको पहले हमारा क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए, बाकी फिर इंक्रीजिंग वाला चीज समझेंगे। हमें हमारा sin x का फंक्शन पता होना चाहिए, sin x का ग्राफ दिस इज, ये आपका पाई है, सॉरी ये पाई है, ये 2π है, ये आपका π/2, यानी कि π/2 ये है। नाउ sin 2x, ये किसका ग्राफ है? आपका sin x का ग्राफ, sin x। नाउ अगर मैं कहूं sin 2x का ग्राफ बनाना हो तो sin 2x, तो ये 2 टाइम्स फास्टर हो जाता है। 2 टाइम्स फास्टर का मतलब क्या है? जैसे ये π/2 पे पीक बना रहा है, दैट इज 1 वैल्यू fx का, ये 2 टाइम्स, वैसे भी आप अगर sin 2 इंटू π/2 करो तो ये क्या हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा sin पाई। सो अभी का जो पाई का वैल्यू है वो π/2 पे आ जाएगा, और जो π/2 का वैल्यू है वो sin π/4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा sin π/2।
कहने का मतलब 2 टाइम्स फास्ट हो जाता है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर मैं इस वैल्यू को देखूं यहां पे तो ये मेरा हो जाएगा π/4, यानी π/2, उसका हाफ कर दो π/4, मीन्स इस पे यहां पे। ऐसे ही अगर मैं sin 3x को देखूंगा तो ये मेरा पीक कहां पे बनाएगा, पीक जहां पे बनाएगा, पीक जहां पे बनाएगा, दिस विल बी, सपोज करिए ये ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है मेरा, दिस विल बी, जहां पे ये पीक बनाएगा π/6। अब थोड़ा सा फोकस है, मैं इस वाले पॉइंट को क्यों फोकस कर रहा हूं, अगर आप ग्राफ पे देखो ये वो वैल्यूज है, यहां से लेकर यहां तक साइन का फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा नेक्स्ट साइकिल तक, फिर ऐसे। तो ये वो पॉइंट है जहां पे इंक्रीज करता है। इनके बीच का गैप आप कहीं पे पिक कर लो, कहीं पे आपको इसका जो गैप मिलेगा क्या मिलेगा, यानी कि इसका जो लेंथ मिलेगा, लेंथ दैट इज ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा ये वाला वैल्यू, मीन्स π/6 माइनस π/6, मीन्स लेंथ मेरा क्या हो जाएगा π/2 π/6, दैट इज π/3। क्लियर, सही है। सो ग्राफ का भी समझ में आ रहा है कितना ज्यादा इस्तेमाल है। तो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई थिंक कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को इजी वे से। अगर आप सॉल्व कर सकते हो वेल एंड गुड है, अगर नहीं सॉल्व कर सकते हो तो थोड़ा सा कंसर्न आपको करना पड़ेगा, चिंता करने की तनिक बात है। हम लोग लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं, बाद में इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब कुछ पता है हमें, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं 1 माइनस साइन 2x लिख दूं, सही है, साइन 2x। या फिर आपका मन हो तो डायरेक्ट यही रहने दो आप, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, सही है। इसका फर्दर आप स्क्वायर करो, मैं बस मेजर काम कर दे रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन x इंटू कॉस एक्स। करना क्या है फिर, 3 इसमें मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू एज इट इज रखना है। साइन x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करके आप रखिएगा। फिर फाइनली साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। तो मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ब्रैकेट में a प्लस बी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ना ये सब हमें पता है 1 वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस, यानी कि इस वैल्यू का जो इक्वल होगा वो हो जाएगा मेरा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। और इसको जो है हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके आप रख दोगे। सारे कुछ जो है कट पिट करके आप चेक करना, आंसर आना चाहिए 13। इजी है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये मेथड फॉरगेट कर दो। नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस तरह से आए अगर क्वेश्चन, तो आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है। ना इस क्वेश्चन के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, √2 कोसेक 20 माइनस सेक 20। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 बाई साइन 20 माइनस 1 बाई कॉस 20। नाउ साइन 20 कॉस 20 मेरा एलसीएम हो गया, सो ये हो गया √3 कॉस 20 माइनस साइन 20 बाई साइन 20 इंटू कॉस 20। अब मैं इसमें क्या करता हूं,
इसमें मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ सेपरेटली, इसको थोड़ा सा इजी बनाने। अब मैं 2 से डिवाइड किया तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 का मल्टीप्लीकेशन बाहर ही रखते हैं, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √3/2। तो अगर मैं इसे कॉस के फॉर्म में लिखूं तो मेरा हो जाएगा कॉस 30 यानी कॉस π/6 इंटू कॉस 20 माइनस 1/2 यानी कि साइन π/6, साइन 30 का वैल्यू होता है साइन π/6 इंटू साइन 20 बाई साइन 20 कॉस 20। अब इसमें भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी साइन 40। इसको करते हैं, ये हो गया मेरा 4 कॉस a प्लस बी, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी यानी कि कॉस a प्लस बी मीन्स π/6 प्लस 20 बाई साइन 40। नाउ 4 इंटू कॉस π/6 का मतलब हो गया 30 मीन्स 50, और इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 40, एक ही बात हुआ, बाई साइन 40। दिस विल बी cos 90 माइनस 40, 4 इंटू cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि साइन 40 बाई साइन 40। सो आंसर इज 4। ठीक है, वेरी गुड। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है, साइन पावर 4x/2 प्लस कॉस पावर 4x/3 इज इक्वल टू 1/5। तो अभी तक जो हम लोग मेथड पढ़े हुए हैं कि साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 की जगह क्या लिखना, लेकिन इसमें आने लगेगा प्रॉब्लम, तो दूसरा अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। और एक खास बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फंक्शन एक दूसरे से समहाउ रिलेटेड है। तो मैं इसको एक दूसरे अप्रोच से, यानी कि मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू टी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे कॉस स्क्वायर x निकालना हो तो मैं कर सकता हूं 1 माइनस टी, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और अगर मैं इसका पावर 4 स्क्वायर कर दूं फर्दर तो ये हो जाएगा फर्दर पावर 4 हो जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन खास बात ये रहेगा सारे के सारे वैल्यू जो है एक टर्म में आ गए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। अब ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। सो आई कैन राइट इट लाइक 3t स्क्वायर प्लस 2, तो मैं इसको जो है ऐसे एक्सप्लोर करके और मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t बाई 6 इज इक्वल टू 1/5। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारा काम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फर्दर, आई कैन राइट इट लाइक 15t स्क्वायर, सॉरी 2t स्क्वायर एंड 2t स्क्वायर 5t स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लीकेशन 25t स्क्वायर माइनस 4t दैट इज 20t प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 25 इंटू 4 100 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की ये 20 आए तो 10 इंटू 10, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10t और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका 5t माइनस 2 माइनस 2 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या हो गया ये 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या t इज इक्वल टू 2/5। और t मैंने क्या एज्यूम किया था, साइन स्क्वायर x, मीन्स साइन स्क्वायर x विल बी 2/5। आप इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, चाहो तो आगे भी आप कैलकुलेट कर लो।
सही है। कॉस स्क्वायर एक्स मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5। आप चाहो इसका tan भी निकाल सकते हो। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/5/3/5 दैट इज 2/3। सो सिंप्लीफाई करके हम लोग कोई भी वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं। क्लियर है? गुड। इसको मिटाता हूं और एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो ज्यादातर तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस को देख के तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि अप्रोच कौन सा फॉलो करना है, तो ये भी एक हिंट रहता है, तो इसके हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको एडजस्ट करना है इनमें से, यानी कि लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, सच दैट 2 cos बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा ट्रू है। अब अगर देखा जाए तो हमें इसको क्या करना रहेगा, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। हमें पता होना चाहिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए। वेरी गुड। तो क्योंकि फ्रीक्वेंटली tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आएगा, तो उसको हम लोग छोटा टर्म मान लेते हैं। लेट tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू p एंड tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू s। तो बस पुट करते हैं 2 ब्रैकेट में 1 माइनस p बाई 1 प्लस p माइनस 1 माइनस, सॉरी ये बीटा मेरा s है ना, 1 माइनस s बाई माइनस 1 माइनस p बाई 1 प्लस p प्लस 1 माइनस s इंटू 1 माइनस p बाई 1 प्लस p, एक ही बात हुआ, कोई इश्यू नहीं है, 1 प्लस s इज इक्वल टू 1। अब अगर देखा जाए तो इन सब में कॉमन यही है एलसीएम, तो इनको हम लोग नीचे लिख देते हैं। नीचे लिख के डायरेक्ट मैं इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिख देता हूं। सो 1 प्लस पी 1 प्लस एस, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एस 1 प्लस पी माइनस 1 माइनस पी 1 प्लस एस प्लस दिस 1 माइनस एस 1 माइनस पी 1 माइनस एस 1 माइनस पी। अब इसको जरा ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे, हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना रहेगा, या पहले इसको जस्ट ओपन करते हैं अभी। तो ये मेरा हो जाएगा 2 1 माइनस 1 प्लस पी माइनस एस पी माइनस 1 माइनस एस माइनस प्लस पी, एक सेकेंड, प्लस पी इंटू 1 पी प्लस पी इंटू प्लस पी एस प्लस 1 माइनस पी माइनस एस प्लस एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस एस प्लस पी प्लस एस पी। इसमें देखते हैं कुछ अंदर से कुछ ब्रेक हो, अगर कट पिट जाए तो एस पी ये कट गया, माइनस एस 1 कट गया, इसके अलावा P और ये S 2P 2S, तो ये हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या 2 चलो 4P माइनस 4S, सही है। बस ये बेसिक चीजें ऑब्जर्व करना है, कोई गलती ना हो इसमें। 1 माइनस P माइनस S प्लस एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस एस प्लस पी प्लस एस पी। अब जो सेम साइन क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का है, तो उसको कट कर दो। जैसे ये इससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, ये इधर चले जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4, या P सबको एक कर देते हैं, है ना, P को एक साइड में और S सबको एक साइड में, तो ये हो जाएगा 4P
एंड ये इधर आएगा, यानी 4p माइनस p इज इक्वल टू s प्लस 4s मीन्स 2p इज इक्वल टू 6s या फिर p इज इक्वल टू 3s। नाउ p इज इक्वल टू 3s का मतलब क्या हो गया? p इज इक्वल टू p का मतलब क्या था मेरा? tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू √3 tan बीटा बाई 2। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 √3 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं इनमें से कौन सा है, ये रहा। सो दिस इज आवर आंसर। सो ये भी एक अप्रोच है, अप्रोच समझ में आया। ज्यादा वैल्यू जो है एक फॉर्म में कन्वर्ट करके छोटा करके इसको जो है इजी वे से सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में जो है और भी कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।